हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको तो पता ही है कि हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिसंबर वाला 6 जनवरी को निर्धारित किया गया है, जिसमें हमें बहुत सारे फैक्ट को एक साथ पढ़ने की आवश्यकता है। जिसमें आज हम इकाई 5 को एक तरफ से पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे, और अगर इसमें कुछ गलतियां हों तो कृपया आप लोग माफ़ करना। चलिए, अब हम लोग बिना समय को नष्ट किए हुए अपनी यात्रा की ओर निकलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे प्रथम हम लोग पृथ्वीराज रासो का रेवा तट जो हमारे सिलेबस में लगा है उसका वाचन करेंगे। सबसे पहले छोटा सा परिचय पृथ्वीराज रासो के बारे में कि इसकी रचना चंद्रबरदाई जी ने की है, और इसमें 69 समय अर्थात सर्ग हैं, और हमें रेवा तट अर्थात 27वां सर्ग पढ़ना है। रेवा तट चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि रेवा अर्थात नर्मदा, रेवा किसको कहते हैं? नर्मदा नदी को। नदी के तट पर ऐरावत हाथी के समान बहुत से हाथी पाए जाते हैं, अतः आप रेवा तट पर शिकार खेलने चलें। तभी पृथ्वीराज चौहान ने कविचंद से पूछा कि ये देवताओं के वाहन पृथ्वी पर कैसे आ गए। कवि चंद्रबरदाई ने उत्तर दिया कि हे महाराज, हिमालय के पास एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था जो कि 100 योजन तक फैला था। कितने योजन? 100 योजन। एक दिन हाथियों ने विचरण करते हुए उस वृक्ष की शाखाएं तोड़ी और ऋषि दीर्घतपा का आश्रम उजाड़ डाला। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि ने मदान्ध हाथियों को श्राप दे दिया। इस कारण हाथी तब से गति विहीन हो गए। तब मनुष्यों ने उन्हें अपनी सवारी बना लिया। तभी चामुंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि हे राजन, रेवा तट पर बड़े बड़े दांतों वाले हाथियों के साथ साथ मार्ग में सिंह भी मिलेंगे, आप उनका भी शिकार कर सकते हैं। चामुंड राय ने आगे कहा कि वहाँ पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी मृग, कबूतर व अन्य पक्षी भी रहते हैं। दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो और भी अवर्णनीय है। यह सुनकर पृथ्वीराज ने सोचा कि मेरे वहाँ जाने से जयचंद को तो ईर्ष्या होगी, साथ ही स्थान भी रमणीक है। अतः चौहान ने रेवा तट की ओर प्रस्थान कर दिया। वहाँ के सभी राजाओं ने पृथ्वीराज का स्वागत किया और पृथ्वीराज ने भी वहाँ खूब शिकार का आनंद लिया। उसी समय लाहौर के शासक, अब देख लीजिए, पूछ सकता है कि कहाँ का, कौन, उसमें किसका पत्र मिला, तो चंदपुणीर दाहिम का पत्र उनको वहाँ पे प्राप्त हुआ। चंदपुणीर दाहिम का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि शाहबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की है। चंदपुणीर के पत्र को पढ़कर चौहान लाहौर की ओर चल दिए। पृथ्वीराज ने सभी सामंतों से मंत्रणा करके गोरी से युद्ध करने की घोषणा कर दी। चंदपुणीर ने अपनी सेना को लाहौर में गोरी की सेना को रोकने के लिए सावधान कर दिया। गोरी ने चिनाब नदी को पार किया, जहां उसका मुकाबला चंदपुणीर से हुआ। चंदपुणीर ने अपने 5 वीरों के मरते ही गोरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी चौहान के दूतों ने उसे बताया कि तातार मारूफ खां, गोरी का प्रधान सेनापति जो कि था, उसका क्या नाम था? तातार मारूफ खां। क्या नाम था उसका? तातार मारूफ खां। ठीक है, वो जो कौन था? गोरी का सेनापति। उसने कितना? लाहौर से केवल 5 कोस दूरी पर था। यह सुनकर पृथ्वीराज ने गोरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। चौहान की सेना के लोहे के बाणों को देखकर गोरी की सेना घबरा गई। दोनों ओर की सेनाएं भिड़ गई। चौहान पक्ष के साथ साथ गोरी पक्ष के भी अनेक वीर योद्धा मारे गए। रावर, समर सिंह सोलंकी, माधव राव, गरुड़, गोविंद, पंतक, जय सिंह, चंदपीर, कूरम्भ, आहूट, लखन लोहान आदि बहुत से वीर मारे गए। 4 दिन तक युद्ध निरंतर चलता रहा। चौथे दिन चौहान ने एक योद्धा गुज्जर से गोरी को पकड़ लिया। सुल्तान गोरी को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गया। वहाँ 1 माह और 3 दिन पृथ्वीराज की कैद में रहा। शहाबुद्दीन के अमीरों ने पृथ्वीराज से गोरी को छोड़ने की विनती की और दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई तलवारें, गज मुक्ता और अनेक माणिक्य दिए। तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने गोरी से संधि कर ली और यहीं रेवा तट सर्ग का कथा समाप्त हो जाती है। अब हम लोग आगे अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। अमीर खुसरो जो है पहले शायर और हिंदी के लेखक माने जाते हैं, जिन्होंने मुगरिया और पहेलियाँ लिखी। अमीर खुसरो का अगर हम लोग जन्म देखते हैं तो इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था।
और इनकी मुकर्रिया 1286 में प्रकाशित हुई थी, ऐसा है। चलिए, लोक परंपरा की मजबूत बानगी उनकी पहेलियों में नजर आती है। लोक साहित्य में सबसे पहले अमीर खुसरो ने ही पहेलियाँ बनाने का रिवाज शुरू किया। संस्कृत साहित्य में गौण रूप में प्रहेलिका नाम से पहेलियाँ मिल जाती हैं, लेकिन खुसरो ने इन्हें बेमिसाल अंदाज में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में दो तरह की पहेलियाँ नजर आती हैं, एक है बूझ पहेली और एक बिन बूझ पहेली। बिन बूझ पहेली में उत्तर पहेली में ही निहित होता है, जबकि बिन बूझ पहेली में अनुमान और युक्तियों के सहारे उत्तर हासिल किए जाते हैं। लोक संस्कृति की निरंतरता की सुवास समेत इन पहेलियों के महत्व का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि अभी भी लोगों की जुबान पर ये चढ़ी रहती हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी ऐसी मुकर्रियों की रचना की जिन्हें खासी लोकप्रियता हासिल हुई। आइए अब हम लोग विद्यापति की पदावली का वाचन करते हैं। विद्यापति जी का समय तो आपको पता ही है, इनका समय 1352 ईस्वी था और इसका संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा ने किया था। कब किया था? डॉक्टर नरेंद्र झा ने इसका संपादक किया था, जिसका हमको 125 पद संख्या मतलब 160, हाँ, 1 से लेकर के 25, 1 से 25 तक पद संख्या को पढ़ना है। तो विद्यापति का जन्म स्थान पूछा गया था, ये विस्पी लिखा हुआ है, ठीक है, विस्पी, क्या लिखा हुआ है? विस्पी, है ना, विस्पी में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको माइंड करिए, ये विस्पी लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे विस्पी होना चाहिए। विस्पी नामक गांव, जिला मधुबनी, मंडल दरभंगा, बिहार में हुआ था, किंतु आवहट में लिखी उन्हीं की एक कविता की कुछ प्रारंभिक पंक्तियों के आधार पर उनका जन्म 1350 ईस्वी लगभग संवत 241 तक संवत 1272 तय होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, लीला के पद कब लिखे जाने लगे यह भी कुछ निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता, किंतु 10वीं-11वीं शताब्दी में मात्रिक छंदों में श्री कृष्ण लीला के गाने की प्रथा चल पड़ी थी। इसमें कोई संदेह नहीं। जयदेव का गीत गोविंद इसी प्रकार के मात्रिक छंदों के पद में लिखा गया था। जयदेव के बाद उसी प्रकार की पदावली बंगाल के चंडीदास और मिथिला के विद्यापति नामक कवियों ने लिखी। जिस प्रकार के पद बंगाल और उड़ीसा में प्रचलित थे, उसी प्रकार के पद सुदूर पश्चिम में भी प्रचलित थे, अर्थात पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारत में ऐसे पद व्याप्त थे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, पंचम व्याख्यान, पृष्ठ संख्या 109। पदावली के कारण ही मैथिल कोकिल। अब देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका रचना है, इसमें पता चल गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो कि 1940 में प्रकाशित हुआ था, है ना। पदावली के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। उन्होंने जन भाषा मैथिली में काव्य की रचना की। विद्यापति जन कवि थे। उनके जन सरोकार, जन चेतना, भावात्मक उत्कर्ष, सहानुभूति की सूक्ष्मता का परिचय उनकी पदावली ही देती है। पदावली श्रेष्ठ गीति काव्य है। इनमें भावों की लयात्मक गति के साथ साथ काव्य और संगीत का अनूठा सामंजस्य है। उनके असंख्य गीत लोककंठ में बस गए। उनका यह काव्य लोक संस्कृति से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। इसमें जनजीवन की सामान्य सच्चाई प्रस्फुटित होती है। विद्यापति ने गीत काव्य के रूप में पदावली की रचना मुक्त शैली में सफलतापूर्वक की है, ठीक है। उनकी कविता में काव्य और संगीत का अद्भुत मेल है हुआ है। विद्यापति पदावली के तत्व तथा काव्यत्व इस कदर एक दूसरे में घुल मिल गए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना मुश्किल प्रतीत होता है ना। ये सब तत्व मिलकर विद्यापति पदावली को एक श्रेष्ठ गीति काव्य बनाते हैं। विद्यापति पदावली में 3 प्रकार के पद मिलते हैं। एक राधा कृष्ण संबंधी, दूसरा है शिव, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। राधा कृष्ण पदावली पहले संबंधी पद मिलते हैं, फिर शिव, विष्णु, गंगा, जानकी, दुर्गा आदि के स्तुतिपरक पद हैं, फिर उसके बाद आश्रयदाता राजाओं की स्तुति भरे पद। राधा कृष्ण संबंधी पदों के श्रृंगार रस की प्रधानता है। यहाँ रीतिकालीन काव्य के सारे लक्षण मिल जाएंगे, यथा रीति, क्रीड़ा, नखशिख, संयोग वर्णन आदि। दूसरे भाग में शिव, दुर्गा, विष्णु आदि के स्तुति परक गीतों में विद्यापति का भक्ति भाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। तीसरे प्रकार के पदों में विद्यापति ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का गुणगान किया है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे का कथन है कि लौकिक प्रेम ही ईश्वरोन्मुख होकर भक्ति में परिणत हो जाता है। लौकिक प्रेम भी जोड़ने का काम करता है और ईश्वरीय प्रेम भी, है ना। एकात्म की जो शक्ति भक्ति में दिखाई देती है, और विद्यापति जिसे आत्मा परमात्मा के मिलन रूप में कहते हैं, तो हे जन्म मुहि। देखिए,
तोहे जन्म पुनि तोहे समाओ बदल सागर लहर समाना। यह स्थिति लौकिक प्रेम में कैसे फलित होती है देखने के लिए कृष्ण के विरह में नायिका द्वारा गाया गया यह गीत है। अनुखन माधव सुमरैत राधा भेल मथाई, अर्थात शुद्ध बुद्ध खोखर प्रेम दीवानी होने वाली राधा की जो व्याकुलता यही है, भक्ति में यही व्याकुलता और विश्वलता भक्तों की होती है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह कहते हैं कि सौंदर्य उनका दर्शन है, सौंदर्य उनकी जीवन दृष्टि। इस सौंदर्य को उन्होंने नाना रूपों में देखा था। इसे कुशल मणिकार की तरह उन्होंने चुना, सजाया, संवारा और अलौकिक किया था। सौंदर्य मन को कितना भाव विह्वल और एकान्मुख कर देता है, इसे विद्यापति जानते थे। ठीक है, अब आप आते हैं हम लोग कबीर पर, है ना। कबीर जी का जन्म तो आपको पता ही है, 1398 में हुआ था और इनका संवत में अगर देखें तो 1455 काशी नामक स्थान में। उसके बाद कबीर हिंदी आलोचना में कबीर के मूल्यांकन की एक दीर्घ परंपरा है, किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संबंधी कबीर संबंधी समझ में क्रांतिकारी हस्तक्षेप करते हैं। हजारी प्रसाद ने कबीर पर बहुत सारी टिप्पणियाँ की और अच्छी अच्छी बातें भी लिखी है ना। उनकी पुस्तक है कबीर, जो उनकी आलोचनात्मक पुस्तक मानी जाती है। उन्होंने कबीर के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व का समग्र अवलोकन किया तथा अपने पांडित्यपूर्ण अध्ययन द्वारा कबीर दर्शन की परंपरा का मूल्यांकन प्रस्तुत किया। उनके अनुसार कबीर इस्लाम में सद्य अर्थांतरित जुगी जाति की पृष्ठभूमि से आते हैं। उनका उनके दर्शन पर गहरा प्रभाव है। द्विवेदी कहते हैं, इस सद्यर्थांतरित आश्रम भ्रष्ट वयनजीवी जाति की हिंदू स्थिति न हिंदू न मुसलमान की थी। इसलिए जब कबीर स्वयं को न हिंदू मुसलमान कहते हैं तो आध्यात्मिक दायरे से बाहर इनका संकेत एक सामाजिक तथ्य की ओर भी हो, और इस प्रकार वे स्वयं को उभय विशेष बता देते हैं। इसके बाद आते हैं आगे रामानंद संपर्क तथा वेदांती अद्वैतवाद और इस्लाम के एकेश्वरवाद से तत्व ग्रहण कर उन्होंने अपनी साधना का मौलिक राजपथ तैयार किया, जिसे प्रेम रस से सिंचित करने में कबीर सूफी दर्शन से भी प्रेरणा पाते हैं। द्विवेदी जी कबीर दर्शन का सांगोपांग विवेचना करने में इतने सफल इसलिए होते हैं कि वे कबीर द्वारा प्रयुक्त बीज शब्दों की पूरी विकास प्रक्रिया की परत दर परत पड़ताल करते चलते हैं। द्विवेदी जी मानते हैं कि कबीर में चुनौती देने का साहस भी है और सरलता भी। कबीर दास ऐतिहासिक परिवेश में ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां एक और ज्ञान निकल जाता। अब देखिए ये कितनी बार पंक्तियां पूछी गई हैं कि कबीर दास ऐतिहासिक परिवेश के ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां एक और ज्ञान निकल जाता है, दूसरी ओर भक्ति मार्ग जहां से एक तरफ निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना, है ना। तो ये बार बार पूछी जाती है। वे दोनों ओर देख सकते थे, परस्पर विरुद्ध दिशा में गए हुए मार्गों के दोष गुण उन्हें स्पष्ट दिखाई दे जाते थे। हाँ, उसके बाद फिर आते हैं कबीर जिस समाज में पैदा हुए थे न तो हिंदुओं द्वारा समादृत था और न ही मुसलमानों द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकृत। वहाँ थी तो अयोग्यता, आत्महीनता एवं दंश विपुन्नता। ऐसे कुल में पैदा हुए व्यक्ति के लिए कल्पित ऊंच नीच की भावना और जाति व्यवस्था का फौलादी ढांचा तर्क और बहस की वस्तु नहीं होती, जीवन मरण का प्रश्न होता है। कबीर का व्यक्तित्व जो जैसा है वैसा ही उसे स्वीकारने वाला बिल्कुल नहीं था। इस तरह द्विवेदी जी की कबीर युगांतकारी प्रतिभा संपन्न कबीर की छवि में द्विवेदी जी अनेक छटाएं देखते हैं। समाज सुधारक के रूप में, सर्वधर्म समन्वयकारी के रूप में, हिंदू मुस्लिम ऐक्य विधायक के रूप में, विशेष संप्रदाय की प्रतिष्ठाता के रूप में, वेदांत व्याख्याता, दार्शनिक के रूप में, कवि के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में। परंतु कबीर का केंद्रीय रूप द्विवेदी जी के अनुसार भक्त धर्मयुग है। बाकी तो उसी का बाई प्रोडक्ट है, उसी की एक छवि की नाम भंगिमाएँ हैं। वे कहते हैं कि कबीर का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। वस्तुतः कबीर व्यक्तिगत साधना के प्रचारक थे। समष्टि वृत्ति उनके चित्त का स्वाभाविक धर्म नहीं था। कबीर ने ऐसी बहुत सी बातें कही जिनमें समाज सुधार में सहायता मिल सकती है, इसलिए उन्हें समाज सुधारक समझना गलती है। अच्छा, सभी धर्मों के ब्रह्माचारों संस्कारों के प्रति सम्मान की दृष्टि उत्पन्न करना, यही भाव था। कबीर इनके कठोर विरोधी थे। उनसे अधिक जोरदार शब्दों में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन किसी ने नहीं किया। उन्होंने दोनों धर्मों की ऊंची संस्कृति या उच्चतर भावों में सामंजस्य स्थापित करने की
कहीं भी कोशिश नहीं की, बल्कि उन सभी धर्मगत विशेषताओं की खिल्ली उड़ाई है जिसे मजहबी नेता बहुत श्रेष्ठ धर्माचार कहकर आख्या करते हैं। अब आते हैं जायसी ग्रंथावली। जायसी जी का जन्म आपको पता है 1477 में हुआ था और आचार्य शुक्ल ने इसका संपादन किया था नागमती वियोग खंड के नाम से। ठीक है। जायसी के काव्य में सूफी आराधना के तत्व तथा लोक जीवन के विविध पक्ष दोनों से संबंधित अभिव्यक्तियां हैं। अखरावट तथा आखिरी कलाम उनकी साधना पर रचनाएं हैं, जबकि पद्मावत और में साधना और लोक जीवन परस्पर एक दूसरे से घुले मिले हैं। ऐसा कौन कह रहा है? आचार्य शुक्ल। जायसी की भक्ति में प्रेम केंद्रीय तत्व है। पद्मावत में पद्मावती ब्रह्म की प्रतीक है, जबकि रत्नसेन साधक का। इस काव्य ग्रंथ में रत्नसेन का मुख्य लक्ष्य पद्मावती की प्राप्ति है, अर्थात साधक द्वारा ब्रह्म को पाने का उद्योग इस काव्य में वर्णित है। लेकिन इस यात्रा में जायसी लोक जीवन के विभिन्न पक्षों को भी उकेरते हैं। पद्मावत एक प्रबंधात्मक कृति है जिसमें अवधि के ठेठ रूप का इस्तेमाल जायसी ने किया है। अब इनका रचना संसार देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने इनकी 3 पुस्तकों का उल्लेख किया है, जिसमें से पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त इनके कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे कि चित्रलेखा, मसलनामा, कारनामा, सखरावत, चंपावत, इतरावत आदि। परंतु इनकी रचनाओं की प्रामाणिक असंदिग्धता नहीं है। प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं। वैसे जायसी की प्रसिद्धि का आधार कौन सा है? पद्मावत ही है। आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत जायसी का ग्रंथावली का 30वां खंड नागमती वियोग खंड है। ठीक है। तो जायसी के ग्रंथावली का कौन सा खंड है? नागमती वियोग खंड का 30वां खंड है। पद्मावत में श्रृंगार का वियोग पक्ष 3 चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, रत्नसेन, पद्मावती तथा नागमती। जायसी ने नागमती के विरह का विस्तृत वर्णन किया है, जो बेहद रमणीय, सुंदर व मार्मिक है। नागमती रत्नसेन की पत्नी है, जो रत्नसेन के पद्मावती की खोज में सिंघल द्वीप जाने पर 1 वर्ष तक पति से अलग रहने के कारण विरह भोगती हैं। सच यह है कि जायसी का भावुक मन नागमती के वियोग में ही अधिक रमा है। आचार्य शुक्ल ने जायसी द्वारा वर्णित नागमती वियोग वर्णन का हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु कहा है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? आचार्य शुक्ल ने नागमती वियोग वर्णन को हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु कहा है। जायसी ने वैसे तो रत्नसेन, पद्मावती और नागमती तीनों के वियोग का वर्णन संदर्भानुकूल किया है, पर नागमती का वियोग जितना उत्कृष्ट और अद्वितीय बन पड़ा है, वैसा अन्य दोनों का नहीं। रत्नसेन वियोग का अनुभव तब करता है जब वह पद्मावती को देखकर मूर्छित होता है और होश में आने के बाद उसे अपने समीप नहीं पाता। पद्मावती एक बार योग के प्रभाव से विरह अनुभव करती हैं, जैसे नागमती का वियोग नितांत लौकिक संदर्भ में है, पर प्रेम की आध्यात्मिकता में उनका बहुत विशिष्ट संदर्भ भी है। वर्णन की इस पद्धति में लौकिक प्रेम के समानांतर अथवा साथ साथ अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी होने लगती है। ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं, अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानी पर बिल्कुल भूल जाती हैं और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती हैं। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप से स्पर्श करते हैं। नागमती के विरह की वर्णन की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि उसका विरह केवल वैयक्तिक संयोग सुख की प्रेरणा पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन के लोक व्यवहारों तथा कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। नागमती मध्यकाल की एक हिंदू नारी है, जिसके जीवन की सारी सार्थकता उसके पति में केंद्रित है। नागमती के वियोग में इस गार्हस्थ्यिक चेतना ने अद्भुत मार्मिकता का समावेश कर दिया है। विरह वर्णन में फारसी मसनवियों की शैली का प्रायः ऊहात्मक हो जाती है। ऊहात्मक का अर्थ है विरह का ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो असामान्य होने के साथ साथ कहीं कहीं कुरुचिपूर्ण या जुगुप्सापूर्ण होने लगे। नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मकता का सहारा तो लिया है, साथ ही उसे कहीं भी मजाक का विषय नहीं बनने दिया है। तो ये थी हमारी जायसी के बारे में। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं सूरदास जी के बारे में। आप सबको पता है सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था और ब्रह्मगीत सार जो कि आचार्य शुक्ल ने संपादित किया था, उसका हमें कौन सा पद पढ़ना है? 21 से लेकर के 70 पद। ठीक है। तो चलिए, विद्वानों के अनुसार सूरदास के जीवन के संबंध में डॉक्टर दीनदयाल गुप्त और डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा के निष्कर्षों को प्रायः स्वीकार कर लिया गया है। उल्लिखित विद्वानों के अनुसार सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु तिथि अनुमानतः
1577 और 1581 के बीच पड़ती है। सूरदास के साहित्य की विशेषता संगीत का कलात्मक उपयोग, ब्रजभूमि की लोक संस्कृति का आत्मसातीकरण, वात्सल्य चित्रण और स्त्री पुरुषों में स्वच्छंदता अथवा उन्मुखता का अनुमोदन। भ्रमर गीत के उद्धव गोपी संवाद में ज्ञान बनाम भक्ति, सगुण बनाम निर्गुण की बहस अपने प्रखर रूप में व्यक्त हुई है। इस तर्क वितर्क, दार्शनिक उहापोह और वैचारिक टकराहट के भीतर अनेकानेक संदर्भ ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि सूरदास नाथ पंथियों, सिद्धों और संतों की दलीलों का खंडन कर रहे हैं। सैकड़ों ऐसे पद हैं जिनमें योग, ज्ञान और निर्गुण निराकार ब्रह्म के अस्तित्व पर शंका व्यक्त की गई है, आपत्ति की गई है, उनकी निस्सारता सिद्ध की गई है। उद्धव गोपी संवाद वस्तुतः निर्गुणीय मत से सूर्य की मुठभेड़ का छाया बिंब प्रतीत होता है। गोपियों की अश्रुपूरित भावाकुल और करुणा मनोदशा स्वयं में उद्धव को निरुत्तर करने, उन्हें चुप करने, खामोश करने की तार्किक क्षमता रखती है। पिछले 500 वर्षों से चले आ रहे वैचारिक द्वंद्वों में सूरदास अवतारवाद का अनुमोदन करते हैं और कृष्ण की सगुण मूर्ति की उपासना के पक्षधर रूप में सामने आते। उद्धव स्वयं ज्ञान मार्गी हैं और ब्रह्म की निर्गुण निराकार सत्ता में विश्वास रखते हैं। कृष्ण उनके ज्ञान गर्व को चूर करना चाहते थे, इसलिए गोपियों के पास उद्धव को भेजते हैं। गोपियाँ निर्गुण की साधना कैसे कर सकती हैं? वे तो कृष्ण की सगुण लीला के रस और प्रेम में पगी हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद विरह व्याकुल हो जा रही हैं। महाकवि सूर्यकृत सूरसागर के 10वें स्कंध में भ्रमर गीत की रचना है। भ्रमर गीत सार के संपादक आचार्य शुक्ल तथा उप संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। इस पुस्तक में कुल 400 पद हैं। पुस्तक में वक्तव्य और आलोचना शुक्ल तथा आमुख विश्वनाथ प्रसाद जी ने लिखा है। तो अगर पूछ लेगा इसका वक्तव्य कौन लिखा है तो आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है, और आमुख कौन लिखा है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। ठीक है, आइए अब हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बारे में जो उत्तरकांड अपने में लगा है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1532 में, है ना। और रामचरित का मानस का 7वां भाग है ये उत्तरकांड। आप सबको तो पता है कि रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है और गोस्वामी तुलसीदास रचित यह रामचरितमानस हमारे भारतीयों के हर घर में प्राप्त हो जाएगी आपको। रामचरितमानस संपूर्ण हिंदी वाङ्मय की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। अवधी भाषा में लिखी गई इस प्रबंधात्मक कृति की रचना काल का जिक्र तुलसीदास जी ने स्वयं कर दिया है। तुलसीदास ने इसके लेखन का प्रारंभ संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में। इसके लेखन का कार्य 2 वर्ष 7 महीने तथा 26 दिन में पूरा हुआ। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। देखिए यहाँ पे इन 7 कांडों का उल्लेख हुआ है। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड, है ना। इन 7 कांडों को ध्यान हमें कंठस्थ कर लेना होगा। कौन कौन से कांड है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। आप लोग इसे एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं जिसका है बाक सल्लू। आप बस इतना याद कर लीजिए, बाक सल्लू। बाक सल्लू अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको 7 कांड आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। कांडों की यह संख्या, नाम और क्रम तुलसीदास की अन्य कई रचनाओं में भी है। इस कृति में तुलसीदास जी ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम भक्ति निरूपण के साथ ही पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन की मर्यादा एवं आदर्श को प्रस्तुत किया है। इनके अतिरिक्त लोक जीवन के सांस्कृतिक पक्ष के समुच्चय को भी तुलसीदास ने अपनी इस रचना में पिरोया है। उत्तरकांड गोस्वामी जी के महाकाव्य श्री रामचरितमानस के 7 कांडों में अंतिम है। उत्तरकांड की कथा वस्तु 2 भागों में है। आरंभ में मूल कथा है। राम अयोध्या पहुँचते हैं जहाँ उनका भव्य स्वागत होता है। वेद स्तुति एवं शिव स्तुति के साथ उनका राज्याभिषेक किया जाता है। वानरों को विदा किया जाता है। राम राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में उपस्थित होता है। इसके बाद उत्तरकांड में तुलसीदास का चिंतन पक्ष उपस्थित हुआ है। यह कथा अपने युग की समस्याओं और मानव जीवन को शाश्वत समस्याओं के समाधान से जुड़ती है। इसमें तुलसी की भक्ति और ज्ञान संबंधी चिंतन विस्तार से अभिव्यक्त हुआ है। वस्तुतः तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के उत्तर भाग में काकभुसुंडी गरुड़ की कथा तथा विशिष्ट उद्देश्य से रखी है। इस कथा के माध्यम से तुलसीदास जी ने
ईश्वर के अवतार एवं उनकी लीला का मर्म, मानव जन्म का महत्व, मानव का दुख, संत असंत के पाप, लक्षण और पुण्य आदि पर विचार किया। उनके युग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कलयुग वर्णन, शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय, निर्गुण सगुण विवाद आदि प्रसंगों को इसमें समावेश किया है। यह हुई हमारे उत्तर कांड के बारे में। आइए अब हम लोग बिहारी सतसई के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करते हैं। बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था और बिहारी सतसई जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने इसका संपादन किया। इसका दोहा 1 से लेकर 50 तक हमें पढ़ना है, जिसका भी हम लोग संक्षिप्त परिचय जानेंगे। बिहारी श्रृंगार के बड़े कवि हैं। उनके दोहों में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का विशद और सूक्ष्म चित्रण हुआ है। बिहारी की कविता में प्रेम के भौतिक पक्ष का सर्वस्व वर्चस्व है। इसमें वर्णित प्रेम सामंती है, जिसका मूल आधार रूपा शक्ति है। बिहारी की कविताओं में संयोग श्रृंगार के प्रति विशेष ललक दिखाई पड़ती है। संयोग श्रृंगार का मूल आधार रूपा शक्ति और शारीरिक आकर्षण है, जिसमें नायक नायिका के रूप, भंगिमा, चेष्टा आदि का बाहुल्य है। देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, बातचीत कर संयोग का परिवेश तैयार होता है। बिहारी के श्रृंगार वर्णन में क्रीड़ा की प्रधानता है। उनके संयोग चित्रों में मानसिक विशदता और उत्फुल्लता उतनी नहीं मिलती जितना नायिका के विभिन्न शारीरिक चेष्टाओं का मनोरम अंकन मिलता है। इसे शास्त्रीय पदावली में अनुभाव योजना कहते हैं। उदाहरण के लिए आँखों का लाल होना, भौहों का चढ़ना आदि अनुभाव हैं जिनसे क्रोध की व्यंजना होती है। बिहारी एक ही भाव की व्यंजना के लिए एक साथ अनेक अनुभावों का चित्रण करते हैं। इस संदर्भ में बिहारी अपना सानी नहीं जानते। रीति युग के वे सबसे बड़े चित्रकार हैं। देखिए, रीति युग के वे सबसे बड़े शब्द चित्रकार हैं। उनकी बनाई तस्वीरें बड़ी साफ हैं, जिनमें नायिका के भिन्न भिन्न भंगिमाओं, उनके अंगों का बांकपन और उठान, उनकी एक एक अदा और खूबी को देखा जा सकता है। बिहारी के संयोग श्रृंगार में युग का विलासी वातावरण चित्रित हुआ है, जिसमें उन्होंने जीवन के रसीले प्रसंगों का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। वस्तुतः बिहारी का संयोग वर्णन जितना सफल हुआ उतना वियोग वर्णन नहीं। लगता है बिहारी को जीवन के संयोग पक्ष का जैसा अनुभव था वैसा वियोग पक्ष का नहीं। नायिका की सुकुमारता, विरहताप, विरह क्षीणता आदि में बिहारी कहीं कहीं औचित्य की सीमा अतिक्रमण कर गए हैं और वहाँ उनकी कविता खिलवाड़ मात्र बन गई है। इनके विरह में वर्णन में न तो सुर की स्वाभाविकता है और तीव्रता है और न जायसी किसी गहनता और अशेष सृष्टि के साथ रागात्मकता। बिहारी का मन वियोग वर्णन में रमा नहीं और विरह में प्रेम के जिस उदात्त रूप का रस सिद्ध कवि साक्षात्कार करा दिया करते हैं, बिहारी नहीं करा सके। वे प्रेम के सहज रूप को कम और उसके मनोहर रूप को अधिक पसंद करते थे। आइए अब हम लोग घनानंद कवित्त की ओर चलते हैं। घनानंद कवित्त पढ़ने से पहले घनानंद जी का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था, है ना। और सोलह सौ तिहत्तर कहीं कहीं 1683 मिल रहा है। घनानंद का जन्म इसमें 1683 दिया है, कहीं कहीं 73 मिलता है। ये तो कन्फ्यूजिंग है। हो गया, क्या करना है, जो दिया है। और आप अच्छे से फैक्ट जो सही हो आप कमेंट करना कि घनानंद जी का जन्म 1683 है या फिर 1673 है। ये आपके उत्तर का हम इंतज़ार करेंगे। घनानंद जी का जन्म इसमें 1683 दिया है और कहीं कहीं 1673 दिया है। तो अब आप बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है। अहमदाबाद अब्दाली के आक्रमण के कारण हुई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1760 में अहमदाबाद अब्दाली के आक्रमण के कारण। ठीक। यह तथ्य आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर मनोहर लाल गौर द्वारा भी समर्थित है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली की भूमिका में स्पष्ट रूप से इन्हें निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होना स्वीकार किया है। तो कौन से संप्रदाय में दीक्षित है? तो निम्बार्क संप्रदाय में। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि घनानंद जी कौन से संप्रदाय से, तो निम्बार्क संप्रदाय, वो निम्बार्क संप्रदाय उन्होंने दीक्षित हुए थे, मतलब स्वीकार किया था। डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र ने लिखा है, प्रेम की पीर की रचनात्मक प्रवृत्ति ही घनानंद की कविता है, क्योंकि उनकी कविता ने ही उन्हें निर्मित किया है। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, इनकी सी विशुद्ध, सरल और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ।
विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। विप्रलम्भ श्रृंगार है अधिकतर इन्होंने लिया है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। इतना ही दे दिया जाएगा कि प्रेम की पीर का वाणी लेकर इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ये किसके बारे में है? तो घनानंद के बारे में। किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी, ये देखिए, ये जबादानी, ये आप कीवर्ड है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा कौन कहता है? आचार्य शुक्ल जी। जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद कवित्व के संकलनकर्ता से ब्रजनाथ ने निम्नलिखित सवैया में घनानंद की कविता समझने वाले भावक में कुछ गुणों की अपेक्षा की है। चलिए अब हम लोग मीरा के बारे में जानते हैं। मीरा की पंक्तियाँ भी यहाँ लगी हैं। मीरा जी का जन्म यहाँ पे दिया है 1498 है ना के आसपास और मृत्यु 1546 में मानी जाती है। इनका बचपन मारवाड़ के मेड़ता में बीता और मृत्यु गुजरात स्थित द्वारका में मानी जाती है। निश्चय ही संत और भक्त तो वे हैं ही, परंतु उनके साथ साथ उनकी कविता में उनकी स्त्री होने का एहसास भी हमें बार बार दिखाई देता है। इसलिए स्त्री की लाचारी और विवस्था की छवियाँ हमें उनकी कविता में दिखाई देती हैं। वस्तुतः उनके स्त्री होने का यह एहसास ही उन्हें आज के स्त्री विमर्श से जोड़ता है। आज स्त्री विमर्श की लेखिकाएं पुरुष और स्त्री के साहित्य में जो अंतर करती हैं वह मूल अंतर है अपनी यातना, कष्ट तथा अनुभूति को स्वयं शब्द देना। इस संदर्भ में अगर हम मीरा से पूर्व की ओर जाएं तो पाएंगे कि स्त्री के संदर्भ में पहले जो कुछ भी लिखा गया वह पुरुषों द्वारा ही, जैसे सीता, द्रौपदी, शकुंतला आदि के संदर्भ में। उन रचनाओं में स्त्री को सहानुभूति मिली, संवेदना मिली, परंतु मीरा के यहाँ जो कुछ है वह उनका अनुभूति है, उनकी आत्माभिव्यक्ति है, उनका भोगा गया तथा सहा गया है। स्त्री पुरुष के भेद को उन्होंने मिथ्या माना। वे स्वयं को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहती थी, इसलिए वे न तो सती हुई, न पर्दा किया और राजमहल छोड़कर सामंत्यवादी व्यवस्था को छोड़कर सामान्य लोगों के साथ घूम घूम कर अपनी बात कही। मीरा मध्यकाल की थी। एक सामंतवादी व्यवस्था में वह पली बढ़ी। मीरा सामंतवाद से भी ऊपर उठी। सामंतवादी और राजशाही व्यवस्था में उन्होंने विद्रोह किया। मीरा की कविता पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था के इस अधिकार को चुनौती देती है। इस तरह से अब हम लोग आते हैं आधुनिक काल में, प्रवेश करते हैं धीरे धीरे, जिसमें उपाध्याय जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, जो कि हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास, उसके बारे में पढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था, है ना, और इनकी मृत्यु 1947 में ही हुई थी। कविता प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, काव्योपवन, रस कलश, बोल चाल, चोखे चौपदे, चुपसे चौपदे, परिचार, कल्पलता, मर्म स्पर्श, पवित्र पर्व, दिव्य दोहावली, हरियों सत्सई आदि। प्रिय प्रवास का प्रकाशन सन 1914 ईस्वी खड़ी बोली का महाकाव्य है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? इसमें कुल 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? और इसमें कौन से रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार और गौण रस की प्रधानता है। अब इसका रचना काल अगर पूछ ले तो 15 अक्टूबर सन 1909 में शुरू हुआ था और 24 फरवरी सन 1913 को समाप्त हुआ, है ना। तो फिर 14 मतलब 1909 से 1913, लगभग 4 साल इसकी रचना में उनको लगा। ठीक है, यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हरियोत जी ने स्वयं कहा है, मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म मान के नहीं। कृष्ण चरित्र को इस प्रकार अंकित किया है जिससे आधुनिक लोग भी सहमत हो सके। विश्वंभर मानव के अनुसार प्रिय प्रवास भारतीय नवजागरण काल का महाकाव्य ही नहीं, यह जीवन की श्रेष्ठतम मानव मूल्यों का कीर्ति स्तंभ भी है। यह वैज्ञानिक युग की विभीषिका में मानवतावाद का विजय घोष है। कृष्ण को केंद्र बनाकर इसमें जो कथा वर्णित है उसमें मनुष्य की महत्ता, जीवन की सुंदरता, प्रेम की शक्ति और सबसे अधिक मानवीय संबंधों की अनुपम कोमलता पर प्रकाश पड़ता है। इसकी कथा वस्तु का मूल आधार श्रीमद् भागवत। अब देखिए इसका मूल आधार क्या है उसको हमें जानना है। तो
श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध है, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके यौवन, ब्रज से मथुरा का प्रवास और वापस ब्रज लौटकर आना वर्णित है। संपूर्ण कथा 2 भागों में विभाजित है। पहले से 8वें सर्ग तक की कथा में कंस के निमंत्रण को लेकर अक्रूर जी का ब्रज आगमन है ना, ब्रज आगमन तथा कृष्ण का समस्त ब्रजवासियों को छोड़कर मथुरा आना दिखाया गया है। 9वें सर्ग से लेकर 17वें सर्ग तक की कथा में कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मथुरा भेजते हैं। राधा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के हित के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं। राधा की प्रसिद्ध उक्ति है, प्यारे जीवे जग हित करे गेह चाहे ना आवे। मतलब प्यारे जीवे जग हित करें, मतलब उनके प्रिय जिए और जग का हित करें, चाहे घर आवे और चाहे ना आवे। इस तरह से हमारा प्रिय प्रवास का भी छोटा सा समीक्षा हुआ। अब हम लोग आते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का, जो भारत भारती और साकेत के बारे में है ना। भारत भारती का सबसे पहले तो हम लोग मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। आप सबको विदित है। और हाँ, ये देखिए दिया है 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इनकी मुख्य कृतियाँ हैं पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत। भारत भारती खंड काव्य के रूप में इस रचना की प्रेरणा चाहे उन्हें हाल ही के मुसद्दस से मिली। देखिए बार बार पूछता है कि इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो हाल ही के मुसद्दस से इनको प्रेरणा मिली, जो कि 1912 में प्रकाशित है ना। इस रचना में राष्ट्र के प्रति उनकी संवेदना बहुत मुखर होकर सामने आती है। भारत भारती में अतीत, वर्तमान एवं भविष्य। भारत भारत में कितने खंड हैं, तो 3 है। एक अतीत है, एक वर्तमान है और एक भविष्य। तीन खंड हैं, ठीक है। जिसमें अतीत खंड में गुप्त जी ने बहुत विस्तार से भारत के अतीत का वर्णन किया है। देशवासियों को अपने स्वर्णिम इतिहास, जातीय पहचान का परिचय देकर उन्हें इज्जत और सम्मान से खड़े होने की प्रेरणा देने का कार्य किया है। मुसद्दस और भारत भारती दोनों अपने वर्णित विषय में और उद्देश्य में समान हैं, किंतु भिन्न देश काल के कारण उनमें निहित दृष्टिकोण और भावना में कुछ मौलिक अंतर भी आ गया है। इसकी भूमिका में गुप्त जी लिखते हैं, यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में भारी अंतर है। अंतर न कहकर इसे वैपरीत्य कहना चाहिए। एक समय था कि यह देश विद्या, कला, कौशल और सभ्यता में संसार का शिरोमणि था, और एक समय यह है कि इन्हीं बातों का इसमें शोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्य जाति कभी संसार को शिक्षा देती थी, वही आज पद पद पर पराया मुँह ताक रही है। परंतु बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई कविता नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। इस अभाव की पूर्ति के लिए जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई यथोचित प्रयत्न नहीं किया गया, परंतु देश वत्सल सज्जनों को यह त्रुटि बहुत खटक रही है। ऐसे में ही महानुभावों में कुर्री सुदौली के अधिपति, अब देखिए ये भारत भारती की रचना किसके कहने पे किए हैं, तो राजा रामपाल, श्रीमान राजा रामपाल सिंह जी के CII महोदय हैं, जो 2 वर्ष पूर्व मैंने पूर्व दर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्त में आया था कि हो सका तो कभी इसे पल्लवित करने की चेष्टा भी करूंगा। इसके कुछ ही दिनों बाद उक्त राजा साहब का एक कृपा पत्र मुझे मिला, जिसमें श्रीमान ने मौलाना हाले के मुसद्दस को लक्ष्य करके एक कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे आग्रहपूर्वक अनुरोध किया था, है ना। ये भारत भारती का कवि मूलतः सुधारवादी भावनाओं में रोमांटिक रूप से अतीतानुरागी बनकर सामने आता दिखाई पड़ता है। गुप्त जी के बारे में हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं, गुप्त जी की प्रतिमा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निस्संदेह कहे जा सकते हैं। अब आते हैं साकेत के बारे में जानकारी हासिल लेते हैं। साकेत की रचना गुप्त जी ने कब की थी, 1931 में। रामायण लेखन की परंपरा में उर्मिला सदा से उपेक्षित रहती आई है। यह रचना एक प्रकार से उर्मिला
की अनकही कथा का कथन है। साकेत के 9वें सर्ग के आरंभ में राजा जनक की प्रशंसा है। राजा जनक राजा होते हुए भी विरागी थे। उनमें सांसारिक भौतिकता के प्रति आकर्षण नहीं था। ऐसे ही महामानव की पुत्री उर्मिला थी। यहाँ अयोध्या के महत्वपूर्ण पात्रों का संक्षिप्त वर्णन है और उसके बाद उर्मिला का वियोग वर्णन है। उर्मिला अपने त्याग से वंश की कालिमा को मिटा देती है। राम वनगमन दशरथ के कुल में एक कलंकित प्रसंग है। उर्मिला का पति लक्ष्मण राम के साथ वन जाते हैं। यह एक उदात्त भाव, परंतु इस उदात्त भाव के पीछे उर्मिला का त्याग है। उर्मिला को पति का वियोग सहना पड़ता है। वह अपने आत्मज्ञान को विस्मृत कर देती है। वह प्रिय के अनुराग को अपने जीवन को जीने का स्रोत समझती है। उसमें समर्पण और निष्ठा है। वह आरती की तरह जलकर भी सुगंध बिखेरती है। लक्ष्मण जब उर्मिला से मिलने उसकी कुटिया में प्रवेश करते हैं तब उन्हें मात्र उर्मिला की छाया रेखा ही दिखाई पड़ती है। उर्मिला का मानना है नारी जीवन के लिए बंधन नहीं, उसमें परिवार और कुल मर्यादा की रक्षा के लिए आत्म बलिदान करने की अपूर्व क्षमता होती है। यह तो थी हमारी गुप्त जी की साकेत। आइए अब हम लोग एक कालजयी रचना आंसू के बारे में जानते हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है और कामायनी महाकाव्यिका, श्रद्धा, विरह और लज्जा सर्ग भी हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ था। इनकी काव्य कृतियाँ चित्राधार जो 18 से 28 तक की कविताएँ हैं इसमें, और कानन कुसुम में 1913 से 1929 तक की कविताएँ। प्रेम पथिक ब्रजभाषा में है जबकि 1909 में है। प्रेम पथिक खड़ी बोली में 1914 में आई। महाराणा का महत्व 14, झरना 18, आंसू 25, लहर 33 या 35, कामायनी 35 में। ठीक है। आंसू एक गीति काव्य है। यह छायावाद की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। इसका प्रथम संस्करण 1925 में प्रकाशित हुआ था। मैथिली सरगुप्त ने चिरगांव झांसी से इसका प्रकाशन किया था। इसमें कुल 126 छंद थे। कितने छंद हैं इसमें? 126 छंद। ठीक है। तथा इस पुस्तक को लोकप्रियता मिली थी। जयशंकर प्रसाद ने जल्द ही इसका दूसरा संस्करण तैयार किया। इसका प्रकाशन 1933 में प्रयाग से हुआ। दूसरे संस्करण में इसके छंदों की संख्या 190, पहले में कितनी थी? 126, दूसरे में 190 हो गई। इसमें अनेक पाठ परिवर्तन थे। वर्तमान काल की जगह भूतकालिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया था, जैसे हैं या हूँ की जगह था का प्रयोग। प्रथम संस्करण के 2 छंदों को इसमें नहीं रखा गया था और 64 नए छंद जोड़ दिए गए थे। तो अगर आपसे पूछ ले कि कितने नए छंद जोड़े गए थे आंसू में, तो 64। ठीक है। आंसू की पंक्तियों में प्रेम की वेदना को प्रकट किया गया है। व्यक्तिगत वेदना की अनुभूति विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करते हुए यह पुस्तक संसार के दुखों पर मरहम लगाने की कोशिश करती है। विश्व वेदना के प्रति करुणा उत्पन्न करना इस पुस्तक का उद्देश्य है। यह पुस्तक युवाओं के बीच अधिक प्रसिद्ध हुई। प्रस्तुत अंश में 18 परिच्छेद रखे गए हैं। तो आंसू में कितने परिच्छेद थे? तो 18 परिच्छेद। इस पुस्तक के परिच्छेदों का क्रम बाद में प्रकाशित होने वाले सभी संस्करणों में एक जैसा नहीं है। संपादकों प्रकाशकों ने इसके 190 परिच्छेदों को अलग अलग क्रम में प्रकाशित किया है, इसलिए पुस्तक के बंध मुक्तक काव्य का भी आनंद देते हैं। यह पुस्तक प्रबंध काव्य तो नहीं, मगर इनकी पंक्तियों में निहित भाव बोध में वेदना का एक क्रम जरूर महसूस किया जा सकता है। अब कामायनी आधुनिक युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। कामायनी की रचना 1936 में संपन्न हुई। श्रद्धा इसकी प्रधान पात्र है, जो कि काम की पुत्री है। उसका दूसरा नाम कामायनी है। इसी के नाम पर इस महाकाव्य का नामकरण किया गया है। एक स्त्री पात्र के नाम पर अपने महाकाव्य का नामकरण करके प्रसाद जी ने स्त्री को गरिमा प्रदान की है। कामायनी नामक यह महाकाव्य कितने सर्गों में विभाजित है? 15। तो इसको आप लोग को याद करना बहुत आवश्यक है। हमें तो लगता है आपको याद भी होगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इसके 15 सर्गों का नाम हर छोटे बड़े एग्जाम में, यहाँ तक कि छोटे से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक पूछा जाता है। तो आपको इनके सर्गों को ज़रूर से ज़रूर कंठस्थ कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। और हाँ, आप कमेंट में कामायनी के 15 सर्गों के नाम अवश्य हमें लिखें। इससे आपका रिवीजन भी होगा
और हमें आंसर भी मिलेगा और हमें अच्छा भी लगेगा कि आप प्रयासरत हैं। इन 15 सर्गों में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। कामायनी की कथा वस्तु का आधार ऋग्वेद। अब देखिए इसमें कथा वस्तु पूछा जाता है तो क्या कहाँ है, ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत है। तो पूछ लेगा कि क्या क्या है, तो ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत। कामायनी में वर्णित घटना का मूलतः शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। उसमें मनु, श्रद्धा, इड़ा, किलात और आकुली नाम के नाम आए हैं। कौन किसके किसके नाम आए हैं? मनु, श्रद्धा, देखिए किसके किसके नाम आए? मनु, श्रद्धा, इड़ा, किलात और आकुली नाम आए हैं। जल प्लावन की घटना का भी विस्तार से वर्णन किया गया। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय से जल प्लावन संबंधी उल्लेखों का संकलन कर प्रसाद ने इस काव्य का कथानक निर्मित किया है। साथ ही उपनिषद और पुराणों में मनु और श्रद्धा का जो रूपक दिया गया उसका भी सहारा लिया गया। इसमें प्रसाद जी ने मूल मनोभावों को पात्रों में रूपांतरित कर उसके माध्यम से प्रकारांतर से मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व की कथा कही है। कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा क्रमशः मन। अब देखिए मनु किसका प्रतीक है? तो मन का। श्रद्धा किसके प्रतीक हैं? तो हृदय का। और इड़ा बुद्धि के प्रतीक हैं, है ना। प्रतीकों से भी पूछा जाता है। और इसी में आप लिख लीजिए मानव। मानव किसका प्रतीक है? मनुष्य का, मानव जाति का। और वृषभ किसका है? तो धर्म का प्रतीक है ना। इस दृष्टि से यह महाकाव्य अंतःकरण में वृत्तियों का विकास की गाथा भी है। कामायनी पर प्रतिभिज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन और गांधीवाद का भी प्रभाव है। किसका किसका प्रभाव है? तो प्रतिभिज्ञा दर्शन, यहाँ प्रतिभिज्ञा लिखा है जबकि यहाँ पे होना चाहिए भिज्ञा, प्रतिभिज्ञा दर्शन, है ना। और अरविंद दर्शन, गांधीवाद दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण नई सौंदर्य दृष्टि का संकेत है। रीतिकालीन कवियों के नक्शिक वर्णन से भिन्न इस चित्रण में सौंदर्य का जादू ही आकृष्ट नहीं करता, विश्व मंगल की भावना और उदारता भी उत्कृष्ट करती है। प्रसाद ने अपने भाववादी समाधान के लिए श्रद्धा का जैसा भी उपयोग किया हो उसका व्यक्तित्व विधान आधुनिक संवेदना का ही परिणाम है। इस सर्ग में प्रलय की विभीषिका को देखकर उपजे दुख से क्लांत और असहाय मनु के साथ साथ श्रद्धा द्वारा निराश मनु के में आशा का संचार किए जाने की उल्लेखनीय प्रयास को दिखाया गया। श्रद्धा के रूप में स्त्री के उदार मन और विवेक युक्त चरित्र का चित्रण हुआ है। इस तरह से हमारा आंसू और कामायनी का भी थोड़ा सा जानकारी हमें मिल गई। आइए अब पढ़ते हैं निराला जी को। निराला जी की कई कविताएं इसमें लगी हैं जिसमें से चलिए हम लोग धीरे धीरे इसका पढ़ना शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म बहुत ही विवादित रहा है। निराला जी का 98-99 इनका जन्म माना जाता है और इनकी मृत्यु 1961। सन 1916 में उन्होंने अपनी पहली कविता जूही की कली लिखी जिसके बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो नाव ठाव बंधु, है ना। जागो फिर एक बार, मतवाला साप्ताहिक, कलकत्ता, मार्च 1926 परिमल में संकलित है। तो जागो फिर एक बार कहाँ संकलित है? पूछ लेगा अगर कि जागो फिर एक बार कविता तो परिमल 1926 में संकलित है। ठीक है। जागो फिर एक बार मूलतः पुनर्जागरण और पुनरुत्थान के भाव को समेटे हुए स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में यह भाव हिंदी की अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है कि हम पहले महान थे किंतु आज पराधीन हैं। यदि हम प्रयास करें तो पराधीनता को समाप्त कर सकते हैं और एक बार फिर से अपने महान होने का प्रमाण दे सकते हैं। निराला ने सिखों की वीरता, धार्मिक मान्यताओं में मृत्यु को जीत लेने की अवधारणा, सिंह की तरह भारतीयों की वीरता और अनाध्यात्मिक स्तर पर मुक्ति की परिकल्पना आदि को आधार बनाकर पुनर्जागरण और पुनरुत्थान के भाव को इस कविता में व्यक्त किया है। छायावादी कविता की मुक्ति की कामना करती रही है। मुक्ति से
मुक्ति के प्रयास में वह इतिहास, धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, काव्य आदि से शब्दावली लेती रही। इन बातों को इतिहास के तथ्यों के रूप में व्याख्यायित करना उचित नहीं है। जैसे इस कविता में सिखों के संघर्ष की चर्चा है, उसमें गुरु गोबिंद सिंह का नाम भी आया है। हम सब जानते हैं कि सिखों की ये लड़ाइयाँ मुगलों से हुई थी, मगर निराला इस बात को सिख मुस्लिम की लड़ाई के रूप में चित्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुक्ति की लड़ाई के रूप में याद कर रहे हैं। वे कहना चाहते हैं कि हमें पराधीन बनाने वाली ताकत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, हमें उससे मुकाबला करना चाहिए। अब आइए सरोज स्मृति पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सरोज स्मृति के बारे में तो आप हिंदी प्रेमियों को पता ही है कि यह एक बहुत ही चर्चित शोक गीत मानी जाती है, जो कि निराला के 18 वर्षीय बेटी के निधन पर उन्होंने इस शोक को व्यक्त किया था। अब सोचिए, जिसकी पुत्री 18 वर्ष की होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उस पिता का क्या दशा होगा। और उनके हृदय की यह मार्मिक दशा इस कविता में बहुत ही मुखरित होकर सामने आई है। आइए हम लोग थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी पत्नी की। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने की अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, ये कहूँ आज जो नहीं कही। और निराला जी की सरोज स्मृति कविता का प्रकाशन तो आपको पता ही है कि 1935 ईस्वी में हुआ था, और यह कविता अनामिका नामक संग्रह में संग्रहित है। आइए अब बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इसका रचना काल 22 जनवरी 1950 को देशदूत नामक साप्ताहिक पत्रिका है। ये पत्रिका का नाम दिया है देशदूत। देशदूत नामक साप्ताहिक प्रयाग से 11 फरवरी 1951 को प्रकाशित हुई थी और अर्चना नामक काव्य संग्रह में संकलित है। बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु एक गीत है, अर्चना गीतों का संग्रह है। निराला ने इसकी भूमिका स्वयोक्ति में लिखा है। तो इसकी भूमिका को क्या कहते हैं? स्वयोक्ति। निराला जी ने इसकी भूमिका को क्या बोला है? स्वयोक्ति में लिखा है। क्या लिखा है? अर्चना नामक प्रचलित कुल तालों में समन्वित अर्चना नामक आधुनिक गीतों का संग्रह